प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, हम लोग 25 मार्च से एडीओ की क्लास के लिए एडीओ बैच लाए हैं और इस एडीओ बैच में हम लोग पंचायती राज्य और छत्तीसगढ़ के भूगोल का थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेक्शन चला रहे हैं, जिसमें से सर आप लोगों को पंचायती राज्य थ्योरी बेस्ड पढ़ा रहे हैं। सर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेक्शन, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एमसीक्यू सेक्शन सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम लोग थ्योरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन आप लोगों का हो जाए, इस प्रकार से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ, बेहतर तरीके के साथ जिस प्रकार के उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम लोग छत्तीसगढ़ के जीएस के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं जी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राज्य निर्माण घटनाक्रम। ये जो राज्य निर्माण घटनाक्रम है, ये पिछली कक्षा में क्या पढ़े हम लोग? पिछली कक्षा में पढ़े राज्य का निर्माण। तो राज्य का निर्माण होने से पहले क्या क्या राज्य में घटना हुई है, क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में आज हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये जो क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए ये बहुत ही पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इन्हीं से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको देखने से पहले, क्वेश्चनों को देखने से पहले हम लोगों को समझना है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण की बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी से ही नहीं बना है, अभी 2000 से ही बना है ना, 2000 में बना है। लेकिन बनने से पहले क्या है, बनने से पहले, राज्य गठन होने से पहले इनके जो राज्य नेता थे, हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजनेताएं थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं। अगर देखें तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कब से देखने को मिलेगा? कोई ना कोई राज्य होगा, कोई ना कोई शासक होगा, जिससे ही हम लोग क्या करेंगे, मांगेंगे, जिससे हम लोग मांगेंगे। तो राज्य गठन के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले राज्य होना चाहिए। राज्य बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए जी? तो राज्य बनने के लिए इसकी प्रशासनिक इकाइयां होनी चाहिए, और ये जो प्रशासनिक इकाइयां हैं इसके लिए तहसील, तहसील तहसील होना चाहिए। तो तहसील व्यवस्था प्रारंभ भी हो गए, है ना, तो तहसील व्यवस्था प्रारंभ होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद होना चाहिए संभाग, है ना, संभाग होना चाहिए। ये हो गया, संभाग हो गया, तहसील हो गया, संभाग हो गया, जिले होने चाहिए इसके अंतर्गत। तो इन सभी का क्या होगा? गठन होगा। इन सभी का क्या होगा? गठन होगा, तभी तो राज्य बनेगा। तो राज्य निर्माण हो गया, और राज्य निर्माण, ये जो प्रशासनिक इकाई है इसके ही आधार पर होते हैं। तो प्रशासनिक इकाई जो ये दिख रही है, ये ब्रिटिश के आगमन से हुआ है। तो ब्रिटिश का जो आगमन हुआ है, प्रत्यक्ष शासन हुआ है, वो 1854 से यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिसमें से ये जो प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, उसमें से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन होगा, वो हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। राज्य निर्माण होने तक सब जो विधायी संरचना है, विधायी संरचना, सॉरी, विधायी संरचना भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अगले ही जस्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां हैं, राज्य हैं, तहसील हैं, जिले हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक इकाइयां जो रहती हैं उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है अभी, है ना। तो ये जो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राज्य निर्माण के समय घटनाक्रम। तो घटनाक्रम अगर देखें तो 1854 से लेकर आजादी तक, 1947 तक, क्या है जी, 1947 तक आपको देखने को मिलेगा। 1947, अब ये आजादी हो गया। अब आजादी होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे राज्यों का गठन होगा। तो राज्यों का जब गठन होगा तब उसके बाद हमारे राज्य बनेंगे जी। तो राज्य बनेगा तब 1856 में, सॉरी 1800 बोल रहा हूं, 1956 में मध्य प्रदेश का राज्य का गठन होगा। तो उसी का ही हिस्सा होगा कौन? छत्तीसगढ़। जब इसका अ, हिस्सा होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का, तो इनसे भी तो मांगे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से भी अलग होने के लिए क्या कहा जाएगा? विधेयक लाया जाएगा, बहुत सारे संगठन समितियां बनी जाएगी। तो इसके लिए भी हमारे राज्य, मध्य प्रदेश के बाद जो राज्य गठन हुआ है 2000 में,
2000 में हुआ है। तो ये जो 4 फेज आपको देखने को मिलेगा 1854 से लेकर, मतलब स्वतंत्रता से पहले की घटना हमें देखने को मिलेगा, और स्वतंत्रता के घटना के बाद मध्य प्रदेश के घटना से पहले का हमें क्या देखने को मिलेगा, घटनाक्रम देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश बन गया, गठन हो गया, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन्हीं का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ के पृथक होने तक, मध्य प्रदेश के बनने तक हम लोगों को बीच में जो घटना होगी उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको 4 फेज देखने को मिलेगा। 4 फेज में आप लोगों को बहुत सारे संगठन देखने को मिलेगा, बहुत सारे समिति देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सभी को हम लोग देखते हैं सर, इन्हीं सभी को हम लोग देखते हैं साथियों। तो सबसे पहली बात करेंगे कौन सा, बहुत सारे समितियों का गठन किया जाएगा राजनेताओं के जरिए। तो जिसमें से हम लोग पहले देखेंगे संगठन। क्या देखेंगे, संगठन। ये हो जाएगा संगठन का नाम। किस वर्ष में यह गठित हुआ, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएगा। तो वर्ष देख लीजिएगा, वर्ष कौन होगा, ठीक, वर्ष हो गया। और उसके गठनकर्ता से भी प्रश्न पूछेगा, निर्माणकर्ता से भी प्रश्न पूछेगा। तो निर्माणकर्ता लिख लीजिए, निर्माणकर्ता। ठीक है जी, कौन सा, निर्माणकर्ता। अब निर्माणकर्ता हो गया, वर्ष हो गया, संगठन हो गया, तो देरी किस बात की है। चलिए प्रारंभ करते हैं फिर। देखिए, जो पहला गठन हम लोगों को देखने को मिलेगा वो कौन सा है जी, वो देखने को मिलेगा 1925 में। कब देखने को मिलेगा, 1925 में देखने को मिलेगा। अब 1925, अच्छा वर्ष इधर लिखना है, 1925 में लिखने को मिलेगा। ये जो 1925 में जो संगठन बनेगा, उस संगठन का क्या नाम रहेगा जी, सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ रहेगा। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ सुधी संघ रहेगा। छत्तीसगढ़ सुधी सुधी संघ क्या है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ है। ये जो छत्तीसगढ़ सुधी संघ है जिसका निर्माण हुआ है 1925 में, इसका निर्माणकर्ता कौन है, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे, कौन था, शिवदास पांडे। कौन था जी, शिवदास पांडे। कौन था, शिवदास पांडे था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो दूसरा नंबर का हम लोग देखेंगे साथियों। और दूसरे नंबर में जो संगठन बनेगा उसका सन रहने वाला है 1946 को। कब होने वाला है, 1946 को। 1946 को एक संघ बनेगा, एक संघ बनेगा जिसका निर्माणकर्ता कौन रहेंगे, जो कि मजदूरों के क्या थे, लीडर थे। क्या थे जी, मजदूरों के लीडर थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन था जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह था। उस संगठन का क्या नाम था जी, तो उस संगठन का नाम आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ शोषण शोषण विरोधी मंच, विरोधी मंच। क्या है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है, जिसका निर्माणकर्ता कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। 1946 में किया है सर। ठीक है, 10 वर्ष और इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1956 में। 1956 में क्यों बनेगा, क्योंकि 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बन गया। क्या बन गया, मध्य प्रदेश राज्य बन गया, है ना, जिसमें से इसके पंडित सुंदरलाल पंडित रविशंकर क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री कह रहा हूं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस रविशंकर के जो मित्र थे उसका नाम था खूबचंद बघेल। क्या नाम था, खूबचंद बघेल। ये खूबचंद बघेल क्या करेंगे, अब मध्य प्रदेश अलग राज्य हो गया, एक ही राज्य हो गया, जिसका हिस्सा कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो दोनों राज्य थे और मांग क्या रहा था, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य। तो इनसे रुष्ट हो जाएंगे कौन, खूबचंद बघेल। और रुष्ट होने के बाद 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल क्या करेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या करेंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे। उस संगठन का नाम क्या रहेगा, फिर उस संगठन का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ महासभा।
क्या नाम रहेगा? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ महासभा है भाई। ठीक है, कुछ समय के बाद यह भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। और इन्हीं के ही शासनकाल, इन्हीं के जरिए, चलिए क्रम से चलेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, खूबचंद बघेल क्या करेंगे, ये जब भंग होगा तब 1967 को, कब? 1967 को क्या करेंगे भाई? 1967 को ही खूबचंद बघेल यही क्या करेंगे, एक और संगठन का निर्माण करेंगे। और उस संगठन का नाम क्या रहेगा भाई? उस संगठन का नाम रहेगा क्या? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भातृत्व भातृत्व संघ क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ रहेगा। ठीक है, पता चल गया कौन सा? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ रहेगा। कौन रहेगा? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ रहेगा, जिसका निर्माण करेंगे कौन? डॉक्टर खूबचंद बघेल। कब करेगा? 1967 को करेगा सर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? एकदम अच्छे तरीके के साथ बता रहा हूं, है ना? चलिए भाई, ये आप लोगों को भली भांति पता चल गया। अब अगला सन हमें देखने को मिलेगा कब? शंकर गुहा नियोगी द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा 1973 में, कब? 1973 में, 73 या 76, 83, 76 है ये। कब है? 76 है, क्योंकि 1986 में एक और, 1983 में एक और संघ का निर्माण करेगा शंकर गुहा नियोगी ही। ठीक है, तो शंकर गुहा नियोगी क्या करते हैं? एक सभा का निर्माण करेंगे। शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी क्या करेंगे? एक सभा का निर्माण करेंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, जिस संगठन का क्या नाम रहेगा जी? उस संगठन का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये आपको पता चल गया जी। अच्छा मुक्त, अच्छा हाँ ठीक है, मुक्ति मोर्चा रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कौन निर्माण करते हैं? शंकर गुहा नियोगी। कब करते हैं? 1976 को सर। यही शंकर गुहा नियोगी, यही जो शंकर गुहा नियोगी है, इन्होंने ही 1983 में, कब? 1983 में एक और संगठन का निर्माण करेगा, और उस संगठन का नाम क्या रहेगा सर? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच रहेगा। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच क्या का निर्माण करेगा? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का निर्माण करेंगे। कब करेगा सर? 1983 को। किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी द्वारा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। 1983 में ही, 1983 में ही एक और संगठन का निर्माण होगा, और उस संगठन का क्या नाम रहेगा सर? तो उस संगठन का नाम रहेगा साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, 7वें नंबर का संगठन आप लोग लिख लीजिए, जिसका नाम रहेगा छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। क्या रहेगा? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ये कब बनेगा? ये इसका निर्माण होगा 1983 को ही। कब होगा? 1983 को ही। निर्माण करता कौन है? तो निर्माण करता है पवन दीवान। कौन है जी? पवन दीवान। इनसे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है करके पहला सवाल, जिसमें से संगठन दे दिएगा, वर्ष दे दिया, उसके अलावा इसका निर्माण करता कौन है, गठन करता कौन है, सुमेलित करिए। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, निम्न में से कौन सा महासभा का गठन हुआ है, किस वर्ष, कौन करता है, गठन करता कौन है। 9-10 प्रकार के प्रश्न इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चनों को। ठीक है जी, है ना? तो ये है क्या? निर्माणकर्ता संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है,
अब 1861 में क्या होता है जी? 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। क्या होता है? मध्य प्रांत का गठन होता है। ये जो मध्य प्रांत का गठन होता है 1861 को, तब इसी के ही अंतर्गत 3 जिले का निर्माण किया गया था, जिसमें से बिलासपुर, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर थे। संबलपुर थे। कब का बात कर रहा हूं मैं? 1861 की बात कर रहा हूं। तो जिले कौन बनेंगे जी? 3 जिले बनेंगे 1861 में ही। उसके बाद अगला कब आ जाता है? अगला सन आ जाता है 1862 को। और 1862 में क्या होगा? यहां पे संभाग बनाया जाएगा। मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए जाएंगे? 5 संभाग बनाया जाएगा। गोदावरी हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, हमारा छत्तीसगढ़ उसमें से एक होगा, तो छत्तीसगढ़ भी एक होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बनेगा, एक संभाग बनेगा। और इस छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत रायपुर इसका मुख्यालय रहेगा, जिसी के अंतर्गत 3 जिले शामिल रहेंगे। ये हो गए 1862 की घटनाक्रम, है ना। इससे पहले 1854 में क्या हुआ था? डलहौजी की हड़प नीति के तहत हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे नागपुर क्षेत्र को हड़प लिया गया था। और ये जो मध्य प्रांत था, इसके अंतर्गत अगर क्षेत्र देखे तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा सीजी, प्लस कर लीजिए कौन सा कालाहांडी वाला क्षेत्र भी था। पहले तो वो छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र था, लेकिन कालाहांडी भी था, तो उड़ीसा भी अगर लिख लीजिए, उड़ीसा भी हो जाएगा, क्योंकि कालाहांडी वाला क्षेत्र संबलपुर क्षेत्र था, वो वहां पे चला गया। ठीक है, तो यहां तक क्या था? मध्य प्रांत का हिस्सा था जी। क्या था? मध्य प्रांत का हिस्सा था। ये हो गया। अब अगले जो घटना हमें देखने को मिलता है, वो कब देखने को मिलता है साथियों? वो देखने को मिलता है क्वेश्चनों के थ्रू, हम उसको पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चनों को थ्रू बाद में हम लोग सभी को एक एक करके बारी बारी करके पढ़ेंगे। क्योंकि 1905 में आपको क्या देखने को मिलेगा? 1905 में आपको भौगोलिक पुनर्गठन देखने को मिलेगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र मतलब मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। मध्य मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। और जो उड़ीसा क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। कौन से वाले? उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत। उड़ीसा क्षेत्र के, पंजाब वाला, सॉरी, उड़ीसा क्षेत्र के, उड़ीसा क्षेत्र के पंजाब प्रांत, सॉरी, बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत इसके अंतर्गत आते थे। जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत के 5 रियासत, 5 रियासत, 5 रियासत किसके ओर जाएंगे? 5 रियासत चले जाएंगे बंगाल प्रांत में, उड़ीसा क्षेत्र में जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, वही बंगाल प्रांत के 5 रियासत, 5 रियासत क्या होंगे? 5 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो रियासतों का आदान प्रदान हुआ, 5-5 रियासतों का, है ना। तो 5 देशी रियासत बंगाल प्रांत में चले गए और 5 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में आ गए। तो इस वजह से 1905 में प्रथम बार छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार होगा। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार कब हो रहा है? 1905 को। कब हो रहा है? 1905 को छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार हुआ। क्या हुआ? नक्शा तैयार हुआ साथियों। ठीक है, लेकिन 1918 में, कब? 1918 में, 1918 में क्या होगा? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल, सुंदर सुंदर लाल शर्मा, कौन जी? पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करेंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा सपना देखेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जिसमें से ये लिखते हैं कि पांडुलिपि में। कब लिखते हैं? पांडुलिपि में लिखते हैं, 1918 में लिखते हैं। पांडुलिपि में, पांडुलिपि में क्या करेंगे? पांडुलिपि में नक्शा लिखेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि जो छत्तीसगढ़ का कुछ भौगोलिक क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ये जो नक्शा है, ये क्या है? ये जो नक्शा है जी, ये जो नक्शा है,
ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, पोलियो हो गया है छत्तीसगढ़ के नक्शा को, है ना, इस प्रकार से बना दिया, लेकिन चलाइएगा। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसकी पांडुलिपि में किसने लिखा है, अगर प्रश्न पूछे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रथम स्वप्न दृष्टा पूछे, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा पूछे तो वो कौन सा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ के नक्शा को किसने बताया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। यह पूछे स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहे, क्या कहे, संकल्पनाकार कहे, वो कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है सर। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। उसके बाद अगला हमें देखने को मिलेगा 1924 को। कब देखने को मिलेगा, 1924 को देखने को मिलेगा। और ये 1924 में है, वो रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन होता है। रायपुर के कांग्रेस परिसर में, कांग्रेस परिसर में, में कांग्रेस परिषद में क्या होता है, बैठक होता है। इस बैठक में क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ का मांग किया जाता है। क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ का मांग किया जाता है। तो पहली बार छत्तीसगढ़ को पृथक मांग किस कब हुआ है, 1924 को हुआ है। अगर प्रश्न पूछे तो आप लोग क्या गलती करोगे, नहीं करोगे, गलती करोगे, नहीं करेंगे सर। ठीक, यही है मेरा मकसद। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद अगला आप लोगों को डेट पता है, पढ़ा चुका हूं, 1946। अब 1946 में एक मंच तैयार किया है जिसका नाम था ठाकुर प्यारेलाल। इस ठाकुर प्यारेलाल ने क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच तैयार करते हैं जी। उसके बाद अगला हम लोग देखें 1956 को। 1956 में ही क्या होता है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है। जब बन जाता है तो जब बनता है मध्य प्रदेश, तब क्या होंगे, खूबचंद बघेल नाराज हो जाएंगे। उसके बाद खूबचंद बघेल क्या करते हैं, एक मंच तैयार ये भी करते हैं, एक महासभा ये भी निर्माण करते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा संगठन का निर्माण कर देंगे। उसके बाद 1967 क्या करेंगे, 1967 को फिर से पुनः महासभा भंग हो जाता है। इस वजह से छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का निर्माण करेंगे खूबचंद बघेल। उसके बाद अगला सन हमें याद रखना है, कौन सा अगला सन याद रखना है, 1976। और 1976 को कौन निर्माण करता है जी, तो शंकर गुहा नियोगी क्या करते हैं, 1976 में मुक्ति मोर्चा पार्टी का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला ही शंकर गुहा नियोगी 1983 को क्या करते हैं, 1983 को छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना करते हैं। कौन करता है, शंकर गुहा नियोगी करता है। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी की स्थापना कौन करता है, पवन दीवान करता है। 1998 में क्या होता है, अब देख लीजिए 1998 में क्या होगा, 1998 में पहली बार प्रशासनिक क्या किया जाएगा, राजनीतिक 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 प्रयास किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, अब यहां पे हमें छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाना है करके क्या होगा, 1998 में राजनीतिक प्रयास किया जाएगा। अब 1998 में यह अधिवेशन लाया जा रहा है। तो अधिवेशन लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है ना, क्या लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है। उसके बाद ये क्या होगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के रूप में ये क्या होगा, आएगा। और ये जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम है सन 2000 है, इसे हमने कल के क्लास में, कल के एमसीक्यू सेक्शन में, कल के थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेक्शन में हम लोग क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं साथियों। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर उसको भी देखिएगा। आपको यहां तक क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार का यह रहा है। साथ ही साथ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू सेक्शन को सॉल्व करते हैं। इन्हीं ये जो 2-3 स्लाइड में आप लोगों को मैं बताया हूं, 8 स्लाइड में बताया हूं आप लोगों के लिए, ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, इन सभी स्लाइडों में ये जो बताया हूं वो आने वाले सभी क्वेश्चनों का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु प्रथम राजनीतिक प्रयास कब किया गया है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए अलग से प्रयास कब किया गया है, तो कब किया गया है जी, प्रथम राजनीतिक प्रयास। प्रथम राजनीतिक प्रयास कब किया गया है, तो प्रथम राजनीतिक प्रयास किया गया है 1998 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं सर, है ना, पिछला ही स्लाइड में तो है, ये देखिए
पिछले ही स्लाइड में 1998 में राजनीतिक प्रयास किया गया है। कब किया गया है? 1998 में। ठीक है, रामकृष्ण ठाकुर, रामकृष्ण ठाकुर या पता नहीं, रामकृष्ण ठाकुर है, रामकृष्ण है ये पता है, लेकिन ठाकुर है या गोपाल है ये पता नहीं है। ठीक है, रामकृष्ण के द्वारा प्रयास किया गया था जी। ठीक है, अगला जो प्रश्न होने वाला है इसे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु प्रयासरत राजनीतिक दल थे, तो छत्तीसगढ़ के गठन हेतु प्रयासरत राजनीतिक दल कौन कौन से थे? कांग्रेस था, जी हाँ कांग्रेस था, पहले से ही था। भाजपा था, जी हाँ भाजपा भी था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां पे आ गए थे, है ना। तो इस हम कह सकते हैं डी ऑप्शन ले सकते हैं, कांग्रेस प्लस भाजपा दोनों को यह श्रेय जाता है कि छत्तीसगढ़ के गठन हेतु अलग से प्रयास किए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को श्रेय जाता है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ है? अब छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ है? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन के बारे में हम लोग देख लिए हैं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल, कौन? खूबचंद बघेल, बघेल क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं। कब करते हैं गठन जी? तो गठन करते हैं 1956 को। इसके जो उप सचिव रहते हैं वो रहते हैं दशरथ चौबे। कौन रहता है? दशरथ चौबे रहता है। कौन रहता है जी? दशरथ चौबे रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1956। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? आप यहाँ पे देखिए सर, अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे जी? चंदूलाल चंद्राकर थे क्या? बी ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा थे क्या? वीर नारायण सिंह थे क्या? या हनुमान सिंह थे क्या? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे जी? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता थे चंदूलाल चंद्राकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकारवादी माना जाता है? किसे कहा जाता है जी? पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है इसे ही छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है जी। इन्होंने पहली बार 1918 में स्वप्न देखा है कि छत्तीसगढ़ का स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए। अपनी पांडुलिपि में नक्शा तैयार किया है जी। तो पहली बार पूर्ण नक्शा तैयार किसने किया है? तो पूर्ण नक्शा तैयार किया है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। लेकिन छत्तीसगढ़ का नक्शा कब बना? नक्शा कब बना? तो वो कब बना? 1900 कब जी? 1905 को, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, क्योंकि 5 रियासतों का आदान प्रदान हो गया। ठीक, तब हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था जी? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था ठाकुर प्यारेलाल ने। किसने किया है? ठाकुर प्यारेलाल ने किया है जी। ये जो ठाकुर प्यारेलाल है इन्होंने छत्तीसगढ़ विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच का स्थापना किया है 1946 को। कब किया है? 1946 को। ये जो ठाकुर प्यारेलाल है इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है जी, मजदूरों के लिए। मजदूरों का क्या कहा जाता है? इसे मजदूरों का नेता कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। मिल मजदूर आंदोलन करते हैं 1920 में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे हैं उसको देखते हैं, प्रश्न है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मांग सबसे पहले कब उठी थी? तो सबसे पहले मांग कब उठी थी इसको हमें देखना है साथियों। तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए सबसे पहली बार मांग कब उठी? ए ऑप्शन है 1900, बी ऑप्शन है 1920, सी ऑप्शन है 1954, डी ऑप्शन है 1955। तो छत्तीसगढ़ को प्रथम बार अलग राज्य मांग करने के लिए कब बना? यहाँ पे 1924 होना था। कितना होना था? 1924 होना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसमें से है। लेकिन उनसे पहले 1920 में भी यह मांग उठ गया था। कब उठ गया था? 1920 में भी यह मांग उठ गया था जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1920 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना
करने वाला क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? अभी हम लोग देखे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा है सर। इस प्रश्न का सही आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा होंगे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बार एक पृथक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग कब की गई? तो कब की गई भाई? प्रथम बार पृथक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अलग हो, इसके बाद कब किया गया था? 1924 को। कब? 1924 को रायपुर के कांग्रेस परिषद में किया गया है, जिसमें से बैठक हो रहा था, उसमें राजनेताओं ने क्या किया है? भाग लिया था। उसी राजनेताओं ने क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो करके 1924 में यह मांग किया गया था जी। ठीक है, ये है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब हुआ है? अब छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ पूछा है, तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के गठन करता कौन है? निर्माण करता कौन है? तो इसका निर्माण करता है कौन? भातृत्व संघ। तो भातृत्व संघ किसका निर्माण करेगा जी? खूबचंद बघेल करेंगे। कब करेंगे? 1967 को करेंगे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब होगा? ए ऑप्शन है 1968, बी ऑप्शन है 1956, सी ऑप्शन है 1967 और डी ऑप्शन है 1976। तो छत्तीसगढ़ के मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया है कब? ये प्रश्न पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया है 1976 को। कब किया गया है? 1976 को किया गया है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1976 है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने? अब ये देखिए भाई, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी मतलब जो क्वेश्चन पूछी जा रहा है वो किस प्रकार से है? पार्टी से है और उससे सन से है और उसके निर्माणकर्ता कौन है, इनसे संबंधित है। पहली बार कब छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए मांग किया गया है, ये पूछ रहे हैं जी। यही तो क्वेश्चन पूछा है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है साथियों, इसे हमें जानना भी बहुत ही आवश्यक है। तो छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया है? हम लोग देख चुके हैं। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया है पवन दीवान ने किया है। किसने किया है? पवन दीवान 1983 में किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो फिर चले भाई, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया है? ए ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल, बी ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, सी ऑप्शन है पवन दीवान, डी ऑप्शन है शंकर गुहा नियोगी। तो किसने किया है? शंकर गुहा नियोगी ने किया है। किसने किया है भाई? शंकर गुहा नियोगी ने क्या किया है? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई है थी रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, रायगढ़ जिला कांग्रेस समिति द्वारा, दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। तो रायपुर के परिषद में हुआ जी, रायपुर के कांग्रेस परिषद में हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? तो स्वतः नक्शा कब बना? तो स्वतः पूछ रहे हैं, किसी ने बनाया नहीं, स्वतः नक्शा। तो स्वतः नक्शा 1905 में 5 रियासतों का आदान प्रदान के बाद। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में 1905। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? 2-3 बार प्रश्न पूछ दिया सर, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? किसने किया था 1956 में? अब 1956 में विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ में किसने मांग किया था जी? ए ऑप्शन है खूबचंद बघेल, बी ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, सी ऑप्शन है वामन लाल लाखे, डी ऑप्शन है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो किसने किया था जी? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि 1956 में क्या हुआ था? 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। और 1956 में महासभा का गठन किसने किया था? खूबचंद बघेल ने। किसने किया था? खूबचंद बघेल ने किया था। अब इसका आंसर कौन ले गया? तो फिर
सुखचंद बघेल को ले लेंगे। लेकिन 1956 में विधानसभा में पूछ रहा है, और विधानसभा में भाषाई आधार पर पूछ रहा है, तो भाषाई आधार पर पूछने वाला था विधानसभा में कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जो कि पुत्र थे किसके? ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। ठीक है, ये है आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न। आपको यह एमसीक्यू सेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। एमसीक्यू सेक्शन ही नहीं है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेक्शन है साथियों। ठीक है, जो कि टॉपिक टू टॉपिक वाइज होने वाला है। वीडियो की क्लास हो चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो छत्तीसगढ़ में होने वाली हैं, उन सभी के लिए यह उतना ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।